ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14। कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु ने आहाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी, इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है।
क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के लिए आज के वचनों मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा आपकी प्रेरणा के लिए आपकी प्रेरणा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आज के नए दिन के लिए, आज के नए दिन के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज आपने हमारी जिंदगियों में हमारी जिंदगियों एक में नया दिन जोड़ दिया है। एक नया दिन जोड़ दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना करते हैं। आपकी आराधना करते हैं। आपकी महिमा गाते हैं। आपकी महिमा गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज के वचन में हमने सुना सुसमाचार लेखक इस वचन पर मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करता है कि प्रभु का जन्म किस प्रकार हुआ। हालांकि विवरण जो है वो माता मरियम पर केंद्रित है कि किस प्रकार माता मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हां कहा। अगर माता मरियम स्वर्गदूत से हां नहीं कहती तो आज मैं और आप क्रिसमस नहीं मनाते हैं। यहां पर मनन चिंतन करने की जो मुख्य बात है वो ये है कि ईश्वर सबसे पहले मनुष्य से बात करता है, अर्थात ईश्वर पहल करता है और वो इस दुनिया के लोगों के द्वारा, इस संसार के लोगों के द्वारा अपनी सृष्टि का कार्य जारी रखता है। वो अपनी महिमा के काम जारी रखता है। तो जिस ढंग से ईश्वर ने मुक्ति की योजना बनाई और उसे पूरा किया, ये शायद मनुष्य समझने में असमर्थ है। लेकिन प्रियजनों, हमें विश्वास करना है कि ईश्वर का इमैनुअल बनना, यीशु के रूप में इस दुनिया में आना हम सभी लोगों के लिए आशीष और उद्धार का कारण है। और आज के पाठ में उसी बात को महत्व दिया गया है। परमेश्वर स्वयं अपना दूत माता मरियम के पास भेजता है और उसका अभिवादन करता है और स्वर्गदूत कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। जैसे ही वो इस प्रणाम को सुनती है, वो घबरा जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, डर जाती है कि आखिर इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। प्रियजनों, जब हम इस वचन को सुनते हैं, अब जरा मनन चिंतन करें कि माता मरियम की जगह यदि मैं और आप होते या ईश्वर का दूत हमें दर्शन देता तो हमारी हालत कैसी होती है। ठीक वैसा ही माता मरियम के साथ भी हुआ। तो मरियम ने जब स्वर्गदूत का अभिवादन सुना तो वह घबरा गई और वह मन में सोचने लगी कि इन वचनों का क्या अर्थ है। तो स्वर्गदूत उसे समझाता है, देखिए प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम ईसा रखा जाएगा, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है और वो सदा सर्वदा
राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन माता मरियम घबरा जाती हैं। स्वर्गदूत उन्हें समझाने का प्रयास करता है। माता मरियम के अनेक सवाल थे, वो असमंजस में थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। तो स्वर्गदूत उससे कहता है, पवित्र आत्मा की छाया, उसका सामर्थ्य आप पर उतरेगा, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल हमें बताती, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। जिसने इस दुनिया को बनाया, जो इस दुनिया को चलाता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, जिसने अपने वचन से सब कुछ बनाया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रियजनों, माता मरियम स्वर्गदूत से कहती हैं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आज के सुसमाचार में प्रियजनों, बाइबल हमें आमंत्रित करती है कि हम भी ईश्वर की इच्छा को जानें, ईश्वर की इच्छा को पहचानें, और ईश्वर जो स्वयं पहल करता है हमारे पास भी आता है, और हमारे द्वारा, इस जहां के लोगों के द्वारा वो अपने सृष्टि के कार्यों को आगे बढ़ाए रखता है और जारी रखता है। परंतु इसमें पहल ईश्वर की होती है, जैसा कि उसने माता मरियम के साथ किया। स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत संदेश लेकर माता मरियम के पास पहुंचा। आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे अनुभव आ सकते हैं। आप और मैं भी इन वचनों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो प्रियजनों, बाइबल हमारे लिए इस वचन को देती है कि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए सदा तत्पर रहें। प्रभु हमें आशीष दे और आज के पूरे दिन में हमारी अगुवाई करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आपकी मुक्ति योजना इस जहान में पूरी हो गई। अपने इकलौते पुत्र को आपने कुर्बान कर दिया। आज तू अपने चुने हुए दास दासियों को और सभी लोग धर्मियों को कृपा प्रदान कर। हम भी माता मरियम के समान आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए हाँ कहना सीखें, पवित्रताई का और विश्वास का जीवन बिता सकें। हमें ये कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन जो
यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा